हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा रिलेटेड टू स्टैक्स। स्टैक होता क्या है, स्टैक की एप्लीकेशंस एंड हम पढ़ेंगे कि ऑपरेशंस ऑन स्टैक। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि स्टैक होता क्या है। स्टैक क्या है? आपका एक लीनियर लिस्ट या लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है। डाटा स्ट्रक्चर आपका मेनली कितने टाइप्स का होता है? टू टाइप्स का होता है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। जो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है उसके अंदर हम पढ़ते हैं एक तो आप स्टैक और एक होता है आपका क्यू। एंड नॉन लीनियर जो डाटा स्ट्रक्चर है उसके अंदर हम पढ़ते हैं ट्री एंड ग्राफ। तो सबसे पहले जो स्टैक है वो क्या है? आपका लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। इसके अंदर आप दो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो, इंसर्टेशन एंड डिलीशन ऑपरेशंस, और दोनों ही ऑपरेशन आपके एक ही एंड पे होते हैं जिसको बोलते हैं टॉप। अब जो ये ऑपरेशंस हैं, आप इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हो उसको क्या बोलते हैं? पुश। अगर कोई एलिमेंट आप डिलीट करते हो तो उसको बोलते हैं पॉप। और जो आपका स्टैक है वो किसके ऊपर काम करता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है? देखो, ये आपके पास एक लिस्ट है, ये क्या है? आपका स्टैक। अब स्टैक के अंदर जब आप एलिमेंट को स्टोर करते हो तो सबसे पहले क्या डाला आपने? 1। फिर क्या आया? 2। उसके बाद क्या आया? 3। जैसे ही आप एलिमेंट को पुश करने के बाद क्या करोगे? पॉप। जब आप एलिमेंट को ऐड किया तो इसको क्या बोलते हैं? पुश। और जब एलिमेंट को आप बाहर निकालोगे तो उसको क्या बोलते हैं? पॉप। सबसे पहले कौन सा एलिमेंट को आप पॉप करोगे तो सबसे पहले क्या आएगा? 3। 3 के बाद क्या आएगा? 2। और फिर क्या आएगा? 1। यानी आपने किस सीक्वेंस में डाला था? 1 2 3। और आपको किस जो सीक्वेंस में मिला? 3 2 1, यानी किस ऑर्डर में? रिवर्स। तो ये क्या कह रहा है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो एलिमेंट आपने लास्ट में डाला था, लास्ट में क्या डाला था? 3। सबसे पहले आपको कौन सा मिला? 3। तो ये किस पे काम करता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट पे। अब हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि स्टैक के कौन कौन से एग्जाम्पल्स है। आपने टायर्स देखे होंगे। टायर्स कैसे अरेंज करते हैं? एक के ऊपर हम सेकंड लगाते हैं, फिर थर्ड, ऐसे होते हैं। जब आपको रिक्वायरमेंट होती है तो सबसे पहले आप कौन सा टायर उठाओगे? जो सबसे लास्ट में रखा, उसके बाद कौन सा? जो सेकंड है। और जो सबसे पहले रखा था उसको क्या करोगे? आप सबसे लास्ट में उठाते हो। सेकंड एग्जाम्पल देखो, आप किसी शादी में गए होगे, वहाँ पे खाना खाने के लिए आपने प्लेट्स उठाई। प्लेट्स कैसे होती है? ऐसे सीक्वेंस में रखी होती हैं। जो प्लेट्स सबसे लास्ट में रखी होती है उसको क्या करते हो? आप सबसे पहले उठाते हो। फिर सेकंड प्लेट। जो प्लेट सबसे पहले रखी थी वो क्या मिलेगी आपको? सबसे लास्ट में मिलेगी। तो स्टैक हमारा किसके ऊपर काम करता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट है ऑपरेशंस और स्टैक। कौन कौन से ऑपरेशंस हैं? एक होता है आपका पुश और एक होता है आपका पॉप। पुश को का मतलब होता है जब कोई एलिमेंट आप ऐड करते हो तो उसे कहते हैं पुश ऑपरेशंस। अब कोई भी एलिमेंट जब आप स्टैक के डालोगे तो उसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है, फर्स्ट आप चेक करोगे कि स्टैक इज फुल और नॉट। यानी पुश का मतलब क्या है? कोई भी स्टैक के अंदर एलिमेंट डाल रहे हो आप, तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि स्टैक के अंदर स्पेस है भी या नहीं। तो सबसे पहले आपने देखा कि स्टैक फुल है या नहीं। अगर स्टैक फुल है तो आप कोई भी एलिमेंट उसके अंदर इंसर्ट नहीं कर पाओगे। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ओवरफ्लो कंडीशन। आपके जो स्टैक की कैपेसिटी थी 3 की, ऑलरेडी इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, ये फुल है, तो आप कोई एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते। तो आपकी जो है वहीं पे टर्मिनेट हो जाओगे, आप कोई एलिमेंट इसके अंदर ऐड नहीं कर पाओगे। सेकंड स्टेप में क्या कहता है? अगर स्टैक आपका फुल नहीं है, फुल नहीं है का मतलब क्या हुआ? इसके अंदर आपका स्पेस है। स्टैक के अंदर आपका स्टैक की कैपेसिटी थी 3 एलिमेंट्स की, बट आपने कितने एलिमेंट स्टोर कर रखे हैं? 2। तो यानी आप एक एलिमेंट को ऐड कर सकते हो या पुश कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करोगे? आप इंक्रीमेंट करोगे टॉप पॉइंटर बाय 1। जैसे ही कोई एलिमेंट जब आप ऐड करते हो तो वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज। पहले कितनी वैल्यू थी? 2। अब कितनी हो जाएगी? 3। तो टॉप की जो पॉइंटर की वैल्यू हो वो क्या हो जाएगी? एक इंक्रीज हो जाएगी और आप कोई भी एलिमेंट को इंसर्ट कर पाओगे। ये आपका प्रोसीजर दिया हुआ है या एल्गोरिथम कह सकते हो कि कौन कौन से स्टेप्स आपने फॉलो किए। इसके अंदर आपने कितने लिए? 4 वेरिएबल्स का यूज़ किया गया है। एस क्या है?
एस डिनोट करता है नेम ऑफ द स्टैक, एक्स डिनोट करता है नेम जो भी एलिमेंट आप इंसर्ट करना चाहते हो, टॉप आपकी जो स्टैक का टॉप पॉइंटर है उसको इंडिकेट करता है, एन जो है मैक्सिमम साइज ऑफ द स्टैक। स्टेप फर्स्ट में क्या कह रहा है कि आपने चेक किया ओवरफ्लो की कंडीशन, टॉप की वैल्यू क्या है एन, एन क्या था मैक्सिमम साइज, यानी टॉप की वैल्यू क्या है मैक्सिमम है, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं ओवरफ्लो, यानी उसके अंदर स्पेस नहीं है, आप कोई एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते। सेकेंड स्टेप में क्या है इंक्रीमेंट, हमने क्या किया टॉप की जो वैल्यू है उसमें क्या किया एक इंक्रीमेंट किया, यानी जो एलिमेंट आप ऐड करोगे तो वह वैल्यू क्या हो जाएगी एक इंक्रीज। थर्ड स्टेप में क्या है जो एलिमेंट है एस के अंदर एस टॉप इज इक्वल टू क्या है एक्स, एक्स कौन है जो भी एलिमेंट आप ऐड करना चाहते थे, जो भी एलिमेंट आप पुश करना चाहते थे, आपने वो एलिमेंट पुश किया, फिर क्या हुआ फिनिश, यानी सक्सेसफुली आपने एक एलिमेंट उस स्टैक के अंदर ऐड किया। फिर है पॉप ऑपरेशंस, पॉप ऑपरेशंस क्या काम करता है, जब कोई भी एलिमेंट आपको डिलीट करना होता है तो उसको हम बोलते हैं पॉप ऑपरेशन। इसके अंदर आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने होते हैं, सबसे पहले क्या है जब आप कोई भी एलिमेंट डिलीट करोगे, डिलीट करने से पहले आप देखोगे कि स्टैक के अंदर कोई एलिमेंट है या नहीं, एलिमेंट तभी डिलीट कर पाओगे तब उसके अंदर कोई एलिमेंट होगा, अगर वो पहले से ही एम्प्टी है तो आप उसमें से डिलीट क्या करोगे। तो सबसे पहले आपने क्या चेक किया कि स्टैक मेरा एम्प्टी है या नहीं, अगर स्टैक एम्प्टी है तो उसमें कुछ है ही नहीं, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं अंडरफ्लो कंडीशन। ये दोनों कंडीशन ध्यान रखना कि ओवरफ्लो की कंडीशन कब आती है जब स्टैक का जो साइज है वो मैक्सिमम होता है, और अंडरफ्लो की कंडीशन कब आती है जब आपका स्टैक एम्प्टी होता है। सेकेंड स्टेप में क्या किया इफ स्टैक इज नॉट एम्प्टी, अगर स्टैक आपका एम्प्टी नहीं है तो आपने क्या किया डिलीट किया टॉप एलिमेंट। हमने पढ़ा है कि जो भी एलिमेंट आप ऐड करते हो या डिलीट करते हो तो क्या करते हो जो स्टैक है उसके टॉप से ही करते हो, तो आपने क्या किया एक एलिमेंट डिलीट किया, फिर क्या हुआ जो टॉप की जो वैल्यू थी एलिमेंट डिलीट करते हुए क्या हुआ टॉप की वैल्यू एक कम होगी, ऐड करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है कि इंक्रीज, और डिलीट करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी एक डिक्रीज, जो टॉप पॉइंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी एक डिक्रीज। प्रोसीजर क्या है इसके अंदर, आपने 3 वेरिएबल्स यूज किए एस टॉप एंड एक्स, एस क्या है नेम ऑफ द स्टैक, टॉप टॉप पॉइंटर को इंडिकेट करता है, एक्स जो वेरिएबल जिसको आप डिलीट करना चाहते हो। स्टेप फर्स्ट में आपने क्या देखा, सबसे पहले आपने चेक किया कि अंडरफ्लो की कंडीशन, टॉप की वैल्यू क्या है 0, यानी स्टैक क्या है मेरा एम्प्टी, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं अंडरफ्लो, क्या हो जाएगी यहीं पे एंड ऑफ इफ स्टेटमेंट। सेकंड क्या है डिलीट, जो एलिमेंट आप डिलीट करना चाहते थे, कौन सा एलिमेंट डिलीट करना चाहते थे एक्स, कहाँ से स्टैक के टॉप में से, आपने एलिमेंट को डिलीट किया, डिलीट करते ही जो टॉप की जो वैल्यू थी वो क्या होगी एक डिक्रीज होगी, और फिर क्या हो गया फिनिश और रिटर्न। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे भाई इससे रिलेटेड कौन कौन से आपकी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे आप स्टैक का यूज़ करते हो। थैंक यू टू ऑल।